अशोक लीलैंड इज अ फ्लैगशिप कंपनी ऑफ विच ग्रुप? अब आपको बताना है इनमें से किस ग्रुप की कंपनी है अशोक लीलैंड। श्रीराम, टीवीएस, हिंदुजा और बीके बिरला। तो आपके पास चार ऑप्शन है। जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी, हिंदुजा ग्रुप की कंपनी है अशोक लीलैंड। तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डाबर प्रोडक्ट? अब इसमें से कौन सा जो प्रोडक्ट है वो डाबर का नहीं है, डाबर कंपनी है जो उसका नहीं है। पहला है आपका रूअफ़ज़ा, दूसरा रियल जूस, तीसरा हजमोला और फोर्थ है आपका टूथपेस्ट जिसका नाम है मेसवाक। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका रूअफ़ज़ा वो सही नहीं है, ठीक है। मतलब डाबर का प्रोडक्ट नहीं है रूअफ़ज़ा, क्योंकि डाबर की जो प्रोडक्ट का नाम है वो अलग है, ठीक है। तो ए ऑप्शन नहीं है। व्हाट इज द हेडक्वार्टर ऑफ टाटा ग्रुप कॉल्ड? अब टाटा ग्रुप का जो हेडक्वार्टर है उसको क्या नाम दिया गया है, ठीक है। तो ए ऑप्शन है जमशेदजी हाउस, बी है आपका बॉम्बे हाउस, सी है आपका टाटा हाउस और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका ऑप्शन नंबर बी, बॉम्बे हाउस, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। विच इंडियन बिस्किट ब्रांड इज अ सिंगल लार्जेस्ट सेलिंग बिस्किट इन द वर्ल्ड इन इट्स सेगमेंट? तो ये आंसर बहुत ही आसान है, आपको शायद इसका आंसर पता हो कि कौन सी इंडियन ब्रांड बिस्किट है, ठीक है, कौन सी ब्रांड की बिस्किट है, ठीक है, वो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बिकती है, ठीक है। तो आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर बी, पार्ले जी। पार्ले जी जो है वो पूरी दुनिया के अंदर सबसे लार्जेस्ट सेलिंग बिस्किट है, ठीक है। हाउ मेनी स्टॉक एक्सचेंज आर देयर इन इंडिया? अब आपको बताना है कि इंडिया के अंदर कितने नंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज हैं, करंट के अंदर कितने हैं, तो वो आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, 23। अभी 23 स्टॉक एक्सचेंजेस है इंडिया के अंदर, ठीक है। द पेरेंट कंपनी ऑफ द पेरेंट कंपनी ऑफ पिज्जा हट एंड केएफसी इज? अब इंडिया के आपको बताने की जो पेरेंट कंपनी है पिज्जा हट और केएफसी की वो कौन सी है, ठीक है। तो आपको वो बताना है कि पेरेंट कंपनी कौन सी है। तो जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब जो आप पेप्सी पीते हो जो उसकी पेरेंट कंपनी है पेप्सी को, वही है आपकी केएफसी और उसकी पेरेंट कंपनी। तो ये बात आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है पेप्सी को। अगला क्वेश्चन हमारे पास, ह्यूलेट पैकर्ड मतलब एचपी जो है आपकी ब्रांड, ठीक है, एचपी कब फाउंड हुई है? तो आपको ईयर बताना है और मंथ बताना है किस ईयर में और मंथ में फाउंड हुई है एचपी। तो ए ऑप्शन दे रखा है आपको जैन 1939, बी दे रखा है आपको मार्च 1939, सी दे रखा है जुलाई 1939। अब देखो ईयर सब में सेम है, आपको मेन इसमें मंथ भी याद होना चाहिए। कई बच्चे क्या करते हैं सिर्फ ईयर याद करते हैं, लेकिन इसमें देखो आप ईयर सब में सेम है, आपको मंथ भी याद पता होना चाहिए कि कौन से मंथ में और कौन से ईयर के अंदर एचपी फाउंड हुई है। तो, तो जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। जैन, तो आपको ये याद करने में और आसानी होगी, फर्स्ट जैन 1939 को फाउंड हुई है एचपी हमारी, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, विच कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग एमएनसी लॉन्च इट्स फर्स्ट एवर विंडो बेस्ड टैबलेट इलाइट पैड 900 इन इंडिया? ठीक है, तो आप कौन सी कंपनी ने लॉन्च किया है? पहला दे रखा है आपको सोनी, सेकंड ऑप्शन है एचसीएल, थर्ड है आपके पास लिनोवो, डी ऑप्शन है आपके पास एचपी, ठीक है। तो आपको बताना है किसने लॉन्च किया है। तो करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी, एचपी ने, ठीक है। तो ये बात आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम, एथियाड एयरवेज इज हेडक्वार्टर एट विच कंट्री? ठीक है, किस कंट्री में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। ए ऑप्शन आपके पास यूएई, बी है कुवैत, सी है ईरान और डी है इंडोनेशिया। तो करेक्ट आंसर है आपका यूएई, ठीक है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। व्हाट इज द नेम ऑफ द जापानीज इलेक्ट्रॉनिक company which is headed by well Wellsborn Sir Howard Stringer as its first non-Japanese CEO? ए है आपका इकाई, बी है आपका आइवा,
सी है हिताची और डी है सोनी। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जो सोनी के जो सीईओ है वो पहले नॉन जापानी सीईओ है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है। और इसमें उल्टा करके भी पूछ सकता है कि सीईओ का नाम क्या है, तो आपको नाम भी याद होना चाहिए। ठीक है। Is the process of getting activities completed efficiently and efficiently with and दो अदर पीपल। तो ये ना आपके मैनेजमेंट के कुछ प्रोसेस हैं। ठीक है, इसकी बाकी वीडियोस भी आपकी अपलोड हो चुकी है, तो पहले आप उसको भी देख सकते हो ताकि आपको समझने में आसानी है। तो जो इसका आंसर सही होगा वो होगा क्या? ऑप्शन नंबर बी, मैनेजमेंट। ठीक है, क्योंकि मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग एक्टिविटीज कंप्लीटेड एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली विद और दो अदर पीपल। ठीक है, तो ये मैनेजमेंट की डेफिनेशन है, तो उसके लिए आपको मैनेजमेंट डेफिनेशन पता होनी चाहिए, तो आपको इसका आंसर आपको पता चल जाता। तो ऑप्शन नंबर बी, मैनेजमेंट, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। द डिस्टिंक्शन बिटवीन अ मैनेजरियल पोजीशन एंड अ नॉन मैनेजर पोजीशन इज। अब क्या डिफरेंस है हमारे, ठीक है, कि मैनेजरियल पोजीशन और नॉन मैनेजरियल पोजीशन के अंदर। तो ए ऑप्शन दे रखा है आपको प्लानिंग द वर्क ऑफ अदर। बी दे रखा है कोऑर्डिनेटिंग द वर्क ऑफ अदर। सी दे रखा है कंट्रोलिंग द वर्क ऑफ अदर। और डी ऑप्शन दे रखा है ऑर्गेनाइजिंग द वर्क ऑफ अदर। ठीक है, तो क्या आपके लिंक है इन दोनों के बीच में, मैनेजर और नॉन मैनेजर पोजीशन में, तो ये बताना है आपने। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग द वर्क ऑफ अदर। कोऑर्डिनेटिंग द वर्क ऑफ अदर, क्योंकि मैनेजर ही जो है वो आपकी नॉन मैनेजर पोजीशन में जो भी होते हैं उनकी हेल्प करते हैं, तो आपस में लिंक है ये चीज। ठीक है। डैश डिस्टिंग्विश अ मैनेजर पोजीशन फ्रॉम अ नॉन मैनेजर वन। अब क्या डिफरेंशिएट करता है इनको, कौन सी एक ऐसी चीज है जो डिफरेंशिएट करता है मैनेजर पोजीशन को नॉन मैनेजर पोजीशन से? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग एंड इंटीग्रेटिंग अदर्स वर्क। ठीक है, जो कोऑर्डिनेट करते हैं वो आपस में वो चीज है। ठीक है, तो डी ऑप्शन भी करेक्ट है, कोऑर्डिनेटिंग एंड इंटीग्रेटिंग अदर्स वर्क। An automobile manufacturer that increase the total number of cars produced at the same cost but with many defects could be। अब देखो, एक ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर है that increase the total number of cars। अब उन्होंने नंबर ऑफ कार को इंक्रीज कर दिया जितने वो प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, एट सेम कॉस्ट, जितने पहले उनकी कॉस्ट थी उतने में ही वो अब ज्यादा गाड़ी बना पा रहे हैं, लेकिन विद मैनी डिफेक्ट्स। अब लेकिन जो डिफेक्ट्स पहले जो गाड़ी में डिफेक्ट आई थी वो कम आ रही थी, लेकिन अब जो डिफेक्ट्स है वो ज्यादा है। तो इसको क्या कहोगे आप? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए दे रखा है आपको एफिशिएंट एंड इफेक्टिव। बी दे रखा है आपको इंक्रीजिंग इफेक्टिवनेस। सी दे रखा है आपको इंक्रीजिंग एफिशिएंसी। और डी दे रखा है कंसर्न विद इनपुट्स। ठीक है, कंसर्न विद इनपुट्स। तो जो करेक्ट आंसर है इसका है इंक्रीजिंग इफेक्टिवनेस। ठीक है, तो बी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इफेक्टिवनेस इज अ सिनोनिम्स विद। ठीक है, और इफेक्टिवनेस को आप कैसे समझोगे? ठीक है, कॉस्ट मिनिमाइजेशन, रिसोर्स कंट्रोल, ग्लोबल अटेनमेंट और एफिशिएंसी। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो आपका है ऑप्शन नंबर सी, गोल अटेनमेंट। ठीक है, तो उसको आप इफेक्टिवनेस का सिनोनिम कह सकते हो। पास कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट होंडा। पहला स्टेटमेंट दे रखा है आपको, इट इज अ जापानीज पब्लिक मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन प्राइमली नोन एज मैन्युफैक्चर ऑफ ऑटोमोबाइल्स एंड मोटरसाइकिल्स। सेकंड आपको स्टेटमेंट दे रखा है, इट वाज फाउंडेड इन 1949। अब आपको बताना है इन दोनों स्टेटमेंट में से विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज और आर करेक्ट। तो मेनली बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, या तो एक सही हो सकता है या फिर दोनों सही हो सकते हैं, तो वो बताना है आपने। तो जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा आपका? वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि सिर्फ पहला स्टेटमेंट सही है कि वो जापानीज पब्लिक मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है। ठीक है, होंडा जापानी कंपनी है मेनली। लेकिन जो सेकंड ऑप्शन है वो गलत क्यों है, इसके लिए आपको इसका फाउंडिंग ईयर पता होना चाहिए। तो मेनली जो आपको जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनके फाउंडिंग ईयर आपको याद होना चाहिए। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने काफी सारे फाउंडिंग ईयर हमने कवर किया था कि कौन सी कंपनी किस ईयर को फाउंड हुई थी। तो जो होंडा हुई थी आपकी फाउंड वो थी आपकी 1948, 24 सितंबर 1948। लेकिन यहाँ पे क्या ऑप्शन दे रखा है आपको? 1949, इसलिए ये ऑप्शन गलत होगा। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ओनली वन, क्योंकि पहला स्टेटमेंट सिर्फ सही है।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा हमारे को, द टैगलाइन ड्राइव योर वे इज यूज्ड बाय। अब इनमें से किस कंपनी ने टैगलाइन यूज किया था ड्राइव योर वे? निशान, Hyundai, स्कोडा और फिएट। तो इनमें से किस कंपनी ने यूज किया था? तो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी, Hyundai। ठीक है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। गेल वॉज फाउंडेड इन द ईयर। अब देखो यहाँ पे अगला क्वेश्चन दोबारा आ चुका है, फाउंडेड ईयर से लेकर के, ठीक है, रिलेटेड आ चुका है आपके पास। तो गेल का आपको फाउंडेड ईयर बताना है, किस ईयर में ये फाउंड हुआ था। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? 1984। तो गेल आपको फाउंड हुआ था 1984। इसमें एक और क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, एक नहीं दो। जैसे कि गेल का फुल फॉर्म क्या है? गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। पहली बात ये होगी। उसके बाद आपका हेडक्वार्टर, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली। तो न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, फाउंड हुआ था आपको 1984। और फुल फॉर्म क्या है? गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो तीन क्वेश्चन आपके इसी क्वेश्चन से कवर हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, वॉलमार्ट वाज फाउंडेड इन द ईयर 1962 बाय दी। अब आपको मेनली इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि वॉलमार्ट के फाउंडर कौन थे। ठीक है, ऑप्शन ए दे रखा है आपको सैम वॉल्टन, बी दे रखा है रॉबसन वॉल्टन, फिर सी दे रखा है आपको वाई रॉबसन वॉल्टन, और डी है नॉन ऑफ दी अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सैम वॉल्टन ने इसको फाउंड किया था 1962 के अंदर। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन दे रखा है गेल से रिलेटेड, गेल वॉज conferred with the महारत्न स्टेटस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द ईयर। अब किस ईयर के अंदर गेल को महारत्न की स्टेटस मिली थी? ठीक है, 2011, 12, 13 और 10। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? 2013। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से 2013 के अंदर, 1 फेब 2013 में ये हुआ था महारत्न कंपनी। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। टोयोटा बिलोंग्स टू, अब इनमें से किस कंट्री से बिलोंग करती है टोयोटा? ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, जापान। तो जापान से बिलोंग करती है टोयोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, द टैगलाइन स्विफ्ट इज यूज्ड बाय। अब टैगलाइन छोटी सी है ये, स्विफ्ट किस कंपनी ने यूज किया था? Hyundai, टोयोटा, होंडा और निशान। तो इनमें से बताना आपको कौन सी कंपनी ने यूज किया था। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, निशान। निशान ने यूज किया था टैगलाइन स्विफ्ट। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर मिनी स्टेटस? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सेकंड दे रखा है आपको भारत डायनामिक्स लिमिटेड, और तीसरा ऑप्शन दे रखा है आपको हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा मिनी रत्न स्टेटस कंपनी के अंदर आता है। ठीक है, तो आपको बताना है, या तो वो एक हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो सकते हैं। तो जो आपको करेक्ट ऑप्शन है वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो सी ऑप्शन जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा, फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, तो सी ऑप्शन जो फर्स्ट एंड सेकंड है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। सो अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, लुइस फिलिप इज अ ब्रांड ऑफ डिजाइनर मैन वेट फॉर्म। अब किस कंट्री से है लुइस फिलिप? अब आपको इस नाम से लग रहा हो कि ये कोई फॉरेन कंट्री है, तो आपको याद रखना है ये किस कंट्री से है। ये है हमारी कंट्री इंडिया से। ठीक है, तो लुइस फिलिप कहाँ से है? इंडिया से। ठीक है, अब चलते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दे रखा है हमारे को, विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया शुड बी फॉलोड बाय कंपनी फॉर महारत्न स्टेटस? अब देखो इसमें आपको पता है कि कंपनी को महारत्न स्टेटस मिलती है गवर्नमेंट से, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या उनके पास होना चाहिए कि उन्हें महारत्न कंपनी कहा जाएगा। सबसे पहले उनके पास नवरत्न स्टेटस होना चाहिए। ठीक है, दूसरा आपके पास एन एवरेज एनुअल टर्नओवर मोर देन 2000 करोड़ ड्यूरिंग द लास्ट 3 इयर्स। ठीक है, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। अब आपको बताना है कि इनमें से क्या दोनों ऑप्शन सही है या फिर सिर्फ एक ऑप्शन सही है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर बताना आपने, तो जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, बी नहीं, सी सही है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास, भेल वॉज, ठीक है, BHEL, भेल वॉज कन्फर्ड विद द महारत्न स्टेटस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन ईयर। अब कौन सी ईयर के अंदर आपको
भेल को जो है भारत की स्टेटस मिली थी, ठीक है। तो वो बताना आपने कब मिली थी। तो करेक्ट आंसर है वो है क्या आपका, वो है 2013, 1 फरवरी 2013। इसमें मिली थी आपको भेल को भारत की स्टेटस स्टेटस। अब आपको एक और चीज याद रखनी है, अभी हमने इससे पहले क्वेश्चन किया कि गेल को कब मिली थी, वो भी मिली थी आपको 1 फरवरी 2013। तो आपके इससे दो क्वेश्चन बन रहे हैं, गेल को भी उसी वक्त मिली थी और भेल को भी उसी वक्त मिली थी। तो आपको ईयर याद करने में आसानी होगी कि ऑप्शन नंबर बी 2013 सही है, क्योंकि 13 के अंदर आपको गेल और भेल दोनों को मिली थी भारत का स्टेटस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैगलाइन मेकिंग टुमारो ब्राइटर कौन सी कंपनी ने यूज किया है, ओएनजीसी, आईओसीएल, बीपीसीएल और गेल, ठीक है। तो सही जो टैगलाइन यूज किया कौन सी कंपनी ने, ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ने यूज किया है टैगलाइन मेकिंग टुमारो ब्राइटर, ठीक है। तो ये बात आपको रखनी है याद। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड वॉज फाउंडेड इन द ईयर, अब कौन सी ईयर के अंदर फाउंड हुआ है आपका आईओसीएल, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है इसका 1964। तो ये बात आपको याद रखनी है। अब आपको ना इनमें से ऑड वन आउट करना है, मतलब कि कोई एक ऑप्शन जो है वो गलत है, ठीक है, तो वो आपको हटाना है यहाँ से। तो किस ऑप्शन को आप हटाओगे, ठीक है। अब इसमें ना आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि पहले तो आप ये देख सकते हो कि ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करती है, कौन सी गाड़ी है। तो ज्यादा गाड़ी अगर एक ही कंट्री से बिलोंग करती है तो वो ऑप्शन सही होगा, और जो एक गाड़ी बिलोंग नहीं करती वो ऑप्शन गलत होगा। तो इसमें देखो आप, होंडा जापान से करती है, बीएमडब्ल्यू नहीं करती जापान से, फिर सुजुकी भी जापान से करती है, ठीक है, और टोयोटा भी जापान से करती है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, वो बी होगा, क्योंकि वो अलग है बिल्कुल, बीएमडब्ल्यू क्योंकि जर्मनी से करती है, बाकी तीनों गाड़ियां आपकी जापान की है, ठीक है। तो ऐसे आपने ऑड वन आउट करना है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कार मॉडल इज नॉट फ्रॉम मारुति सुजुकी, अब इनमें से कौन सी गाड़ी की जो मॉडल है वो मारुति सुजुकी की तरफ से नहीं है, ठीक है। ए ऑप्शन दे रखा है स्विफ्ट, दूसरा आई 20, ए स्टार और SX4, ठीक है। तो आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है, वो है आपका I 20, क्योंकि I 20 जो है वो कौन मैन्युफैक्चर करता है, Hyundai, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि I 20 मैन्युफैक्चर करता है Hyundai। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जापानीज कंपनी, अब इनमें से कौन सी जापानी कंपनी नहीं है। अभी हम पीछे ही रिवाइज किया था कि होंडा, सुजुकी और टोयोटा जापानी कंपनी है। नहीं पूछा आपसे इज नॉट, तो वो है आपकी नोकिया, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको, विच कंपनी मेक्स अ टू डोर कार नेम फॉक्स, अब इनमें से कौन सी कंपनी कार नेम फॉक्स बनाती है, ठीक है। बीएमडब्ल्यू, ऑडी, वॉल्क्सवैगन और टोयोटा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी, वॉल्क्सवैगन, ठीक है। ये बनाना इन्होंने, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सैमसंग इज नॉट करेक्ट, अब आपको बताना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट सैमसंग के बारे में सही नहीं है। तो पहले आपको इसके लिए स्टेटमेंट पढ़ने होंगे। पहला है, इट वॉज फाउंडेड इन 1940, दूसरा, इट वॉज फाउंडेड बाय द ली बियोंग चुल, सी ऑप्शन दे रखा है, इट वॉज हेडक्वार्टर इन सियोल साउथ कोरिया। तो आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि फाउंड हमारा 1940 में नहीं हुआ था, फाउंड कब हुआ था, 1938। तो करेक्ट आंसर आपका ए है, क्योंकि वो इनकरेक्ट है, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे इनकरेक्ट पूछा गया है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा इसके हिसाब से, क्योंकि फाउंडिंग ईयर क्या है सैमसंग की, 1938 की है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नोकिया का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, इंग्लैंड, फिनलैंड, यूएसए और जर्मनी। जो करेक्ट आंसर है वो आपका कहाँ पे है, फिनलैंड, ठीक है। तो ईस्पू नाम की जगह है फिनलैंड के अंदर, वो उसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। सोनी वॉज फाउंडेड इन द ईयर, आपसे फाउंडिंग ईयर पूछा सोनी का, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर है आपका सी, ठीक है, 1946, ठीक है। और सोनी कहाँ की कंपनी है, ये भी जापान की, ठीक है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। हमारे पास TCS has signed a multi-year, multi-million euro contract with, ए ऑप्शन है महिंद्रा एंड महिंद्रा, बी ऑप्शन है वोल्वो, सी ऑप्शन है यूरोपियन और डी ऑप्शन है टोयोटा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि आपको इसके अंदर क्वेश्चन से हिंट मिल रहा होगा कि उन्होंने मल्टी मिलियन यूरो, तो यूरो जो है वो कहाँ की करेंसी है, यूरोप की। तो जो कंपनी का नाम है वो भी यूरोपियन है। तो आपको याद रखना है कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा, सी ऑप्शन जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। इससे रिलेटेड देखो एक और बात याद रखनी है,
कि जो यूरोपियन कंपनी है वो एक कार रेंटल कंपनी है यूरोप के अंदर। तो ये बात आपको याद रखनी है कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यूरोपियन। और यूरोपियन जो है वो एक कार रेंटल कंपनी है यूरोप के अंदर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर सेकंड वो है हमारे पास, नेम द न्यूज सर्च इंजन इंट्रोड्यूस बाय rediff.com वेबसाइट। सो ये आपको बताना है कि इसमें से क्या ऑप्शन सही होगा। तो ए ऑप्शन है आपके पास रियल न्यूज सर्च, बी ऑप्शन है ब्रेकिंग न्यूज सर्च, सी ऑप्शन है टाइमलाइन न्यूज सर्च, और डी ऑप्शन है रियल टाइम न्यूज सर्च। तो वेबसाइट का नाम बताना है कि क्या वेबसाइट होगी जो कि इंट्रोड्यूस किया था रेडिफ ने। तो सही ऑप्शन है आपके पास ऑप्शन नंबर डी, रियल टाइम न्यूज सर्च, जो कि रेडिफ ने लॉन्च किया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, डी ऑप्शन। तो आपने मार्क कर लेना है ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मेकिंग द इंटरनेट वर्क फॉर यू इज द पंचलाइन ऑफ। तो आपको दोबारा बता रहा हूं मैं, मेकिंग द इंटरनेट वर्क फॉर यू किस कंपनी का पंचलाइन है। ए ऑप्शन है एयरटेल, बी ऑप्शन है सिफी, सी ऑप्शन है बीएसएनएल, और डी ऑप्शन है वोडाफोन। सही ऑप्शन है इसका आपके पास ऑप्शन नंबर बी, सिफी। ठीक है, ये आपके पास SIFI है, सी नहीं है, FI है। सो ऑप्शन नंबर जो होगा आपके पास बी जो है बिल्कुल सही होगा। ये इस कंपनी की टैगलाइन है, मेकिंग द इंटरनेट वर्क फॉर यू। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट होगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ओरियो इज अ ब्रांड प्रोडक्ट ऑफ। तो आपने ओरियो बिस्किट खाया होगा, तो वो किस ब्रांड के अंदर आता है, कैडबरी, ब्रिटानिया, ITC और पार्ले। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सही आंसर है वो है ए, कैडबरी। तो ओरियो जो है वो कैडबरी ब्रांड के अंदर आता है। तो ए ऑप्शन जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। तो आपने मार्क कर लेना है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अब हम अगले क्वेश्चन चलते हैं। डस्टर इज अ ब्रांड कार ऑफ। तो आपने डस्टर शायद ही नाम सुना हो। ठीक है, तो आपको बताना है वो किस कार ब्रांड के अंदर आता है। पहला ऑप्शन है स्कोडा, बी है वॉल्क्सवैगन, सी है आपके पास निशान, और डी ऑप्शन है रिनॉल्ट। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सही आंसर है वो है डी, रिनॉल्ट। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारे पास, माउंटेन ड्यू इज अ सॉफ्ट ड्रिंक बाय। तो आपने माउंटेन ड्यू जो है वो सुना होगा या पिया होगा। तो ये आपका किस ब्रांड के अंदर आता है। ठीक है, ये सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड है वो किसके अंदर आता है। ए ऑप्शन है कोको कोला, बी ऑप्शन है पेप्सिको, सी ऑप्शन है एग्रो, और डी ऑप्शन है आपके पास थम्स अप। तो आपको बताना है किसके अंदर आता है। तो सही ऑप्शन जो होगा वो होगा आपके पास ऑप्शन नंबर बी, ये है आपके पेप्सिको ब्रांड के अंदर। ठीक है, तो बी ऑप्शन जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा, पेप्सिको। ठीक है, तो मार्क कर लेना आपने। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7, टेलीकॉम कंपनी ऑफ आइडिया बिलोंग्स टू ग्रुप ऑफ। अब ये किस ग्रुप के अंदर आता है, आइडिया। तो ये आपको पता होगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपके पास आदित्य बिरला ग्रुप बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। तो आदित्य बिरला ग्रुप के पार्ट है आइडिया। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग चॉकलेट मैन्युफैक्चरिंग जाइंट चेंज इट्स नेम टू मॉन्डेलेज इंटरनेशनल INC। तो किस ब्रांड ने अपना नाम चेंज किया। ए ऑप्शन है मार्स INC, बी ऑप्शन है एसे, सी ऑप्शन है नेस्ले, और डी ऑप्शन है आपके पास क्राफ्ट INC हेल्थले। ठीक है, तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी है आपके पास बिल्कुल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, क्राफ्ट INC हेल्थले। ठीक है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो ये अब मार्क कर लेना आपने। ठीक है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम।
अगला क्वेश्चन हमारे पास, कैडबरी इज द ब्रांड नेम ऑफ वेरियस प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय। अब ए ऑप्शन है इसके पास क्राफ्ट एंसी, बी है आपके पास हेर्शे, सी ऑप्शन है रोचर्स और डी ऑप्शन है नॉन ऑफ दीज। ठीक है, तो क्या ऑप्शन सही होगा इसके लिए? तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, क्राफ्ट आईएनसी मैन्युफैक्चर करती है। ठीक है, तो ए ऑप्शन जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारे पास, इंडियाज रीसेंट वर्ल्ड ट्रेड सेंटर इज बिल्ट बाय वर्ल्ड ट्रेड सेंटर एसोसिएशन न्यूयॉर्क एट। ठीक है, जो इंडिया के अंदर अभी जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बन रहा है वो कहाँ पे बन रहा है, कौन सी सिटी के अंदर? मुंबई, दिल्ली, गुड़गांव, बेंगलुरु। तो सही ऑप्शन है आपके पास इसका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो मानेसर गुड़गांव के अंदर ये बन रहा है। ठीक है, मानेसर जगह है गुड़गांव के अंदर, तो वहां पे ये बन रहा है। ठीक है, बना कौन रहा है? तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर एसोसिएशन गुड़गांव के अंदर ये बना रहे हैं। ठीक है, तो याद रखना आपने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं अब। जैज कार इज ए ब्रांड ऑफ। अब जैज जो है कार ब्रांड है, कौन से उसके अंदर आता है? ए होंडा, बी मारुति, सी हुंडई और डी ऑप्शन आपके पास बीएमडब्ल्यू। तो आपने बताना है किसके अंदर आता है। तो ये आता है आपके पास ऑप्शन नंबर ए होंडा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो आपके पास होंडा, ये इसके अंदर आता है। ठीक है, तो हम चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारे पास, ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। बियॉन्ड द ऑब्वियस इज अ पंच लाइन ऑफ। अब ये पंच लाइन आपके पेपर में बहुत पूछी जाती है। ठीक है, तो आपको ये पंच लाइन भी याद रखनी है। तो ये क्वेश्चन आपको साथ साथ करते रहना है और नोट भी करते रहना है। तो क्वेश्चन आपके पास, बियॉन्ड द ऑब्वियस इज अ पंच लाइन ऑफ। अब ये किस कंपनी की पंच लाइन है? टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस और आईबीएम। तो आपने ये बताना है। तो ये पंच लाइन है आपकी टीसीएस की। ठीक है, तो और एक कंपनी के एक से ज्यादा पंचलाइन हो सकते हैं, तो ये आपको ये बात भी याद रखनी है। कहीं आपको दूसरा पंचलाइन मिले टीसीएस का, तो ऐसा नहीं कि ये गलत हो गया। पंचलाइन जो कभी कंपनी चेंज करती रहती है। ठीक है, तो आपको ये बात याद रखना है कि अभी जो पंचलाइन है वो उसकी है बियॉन्ड द ओपीएस टीसीएस की। ठीक है, अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। इसका आंसर है ए। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। ऑब्सेस्ड विद द क्वालिटी ऑफ obsessed with quality since 1987 is the punchline of। अब ये पंचलाइन किसकी है? होंडा, हुंडई, टोयोटा और स्कोडा। तो ये पंचलाइन है आपकी स्कोडा की। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपके पास बिल्कुल करेक्ट है। ठीक, अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारे पास, योर पोटेंशियल आवर पैशन इज ए पंचलाइन ऑफ। अब ये किसकी पंचलाइन है? ये पंचलाइन है आपकी माइक्रोसॉफ्ट की। तो ए ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, तो आपने ए ऑप्शन मार्क कर लेना है, करेक्ट है। ठीक है, अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, इमोशनली योर्स इज द टैगलाइन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एयरलाइन। और यहाँ पे आपको 4 एयरलाइंस के नाम है, तो आपको बताना है किसकी टैगलाइन है। पहला ऑप्शन दे रखा है एयर इंडिया, बी दे रखा है एयर एशिया, सी दे रखा है किंगफिशर और डी दे रखा है आपके पास जेट एयरवेज। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एयर सहारा का था ये टैगलाइन, इमोशनली योर्स। ठीक है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। बात याद रखना आपने। अब यहाँ पे हम साथ साथ वो भी कर लेते हैं कि किंग फिशर की टैगलाइन क्या है, साथ में आपके ज्यादा क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो किंग फिशर की जो टैगलाइन है वो है फ्लाई द गुड टाइम्स। ठीक है, फ्लाई द गुड टाइम्स किंग फिशर की टैगलाइन है। एयर इंडिया की जो टैगलाइन है वो है आपके पास फ्लाई वेल। ठीक है, तो फ्लाई वेल जो है वो एयर इंडिया की टैगलाइन है। और जेट एयरवेज की टैगलाइन है अ जॉय ऑफ फ्लाइंग। ठीक है, तो अ जॉय ऑफ फ्लाइंग टैगलाइन है आपकी जेट एयरवेज की। एयर इंडिया की टैगलाइन है फ्लाई वेल, किंगफिशर की है फ्लाई द गुड टाइम्स और एयर एशिया की आपको पता है इमोशनली योर्स। तो ये 4 टैगलाइन आपने कर लिए साथ में याद। तो अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, गुड पीपल टू बैंक विद इज द टैगलाइन ऑफ। तो टैगलाइन क्या है आपके पास? गुड पीपल टू बैंक विद। ठीक है, तो गुड पीपल टू बैंक विद किस बैंक की टैगलाइन है? पहला ऑप्शन दे रखा है आपको यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बी ऑप्शन दे रखा है आपको एसबीआई, सी है आपके पास ओबीसी
और डी ऑप्शन है आपके पास HSBC। ठीक है, तो किस बैंक की टैगलाइन है ये? तो सही ऑप्शन है आपके पास ए, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये टैगलाइन है आपकी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, अब मैं आपको इन तीनों बैंक की भी टैगलाइन बता देता हूँ। तो ये तो आपकी गुड पीपल टू बैंक विथ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की टैगलाइन है। SBI की जो टैगलाइन है वो है आपके पास विद यू ऑल द वे। विद यू ऑल द वे SBI की टैगलाइन है। OBC की जो टैगलाइन है वो है आपके पास वेयर एवरी इंडिविजुअल इज कमिटेड। ठीक है, वेयर एवरी इंडिविजुअल इज कमिटेड, OBC की टैगलाइन है। HSBC की जो टैगलाइन है वो है आपके पास वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। सो HSBC की जो टैगलाइन है वो क्या है? वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। तो अभी आपने चारों टैगलाइन कर लिए याद हर बैंक की। सो इसका तो आपको पता चल ही गया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का गुड पीपल टू बैंक विद। तो ये आपको याद रखना है। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। सो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द नेम ऑफ कमर्शियल आर्म ऑफ इसरो? सो इसरो की जो कमर्शियल आर्म है उसका नाम क्या है? ए ऑप्शन दे रखा है आपको अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन लिमिटेड। बी दे रखा है भारतीय अंतरिक्ष लिमिटेड। सी ऑप्शन दे रखा है आपको अंतरियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। और डी ऑप्शन दे रखा है आर्यभट्टा कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो सही आंसर है इसका आपके पास ऑप्शन नंबर ए है, अंतरिक्ष अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन चलते हैं हम। क्वालिटी वॉल्स इज अ ब्रांड प्रोडक्ट ऑफ। अब ये किस, क्वालिटी वॉल्स की आपने आइसक्रीम का आउटलेट देखी होगी हर जगह, तो ये किस ब्रांड के अंदर आता है? नेस्ले, हिंदुस्तान यूनिलीवर, पार्ले और निसान। तो ये आपको बताना है किसके अंदर आता है। तो सही आंसर है आपके पास ऑप्शन नंबर बी। तो ये आता है आपका हिंदुस्तान यूनिलीवर के अंदर। ठीक है, सो अब हिंदुस्तान यूनिलीवर का भी आपको पूछ सकते किस उसके अंदर आता है, तो वो आता है आपका यूनिलीवर के अंदर। और हिंदुस्तान यूनिलीवर के अंदर आता है आपका क्वालिटी वॉल्स। तो ये आपको याद रखना है। सो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। सो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच कंपनी ओन्स द फुटवियर ब्रांड स्ट्राइड? अब जो फुटवियर ब्रांड है आपकी स्ट्राइड, वो इनमें से कौन सी कंपनी ओन करती है? वुडलैंड, बाटा, टाटा इंटरनेशनल और डी है आपके पास हिंदुस्तान लीवर। तो जो सही आंसर है आपके पास वो है आपके पास टाटा इंटरनेशनल। ठीक है, तो टाटा इंटरनेशनल है वो ओन कर दिया आपकी फुटवियर ब्रांड जिसका नाम है स्ट्राइड। सो ये थे आपके क्वेश्चंस। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, NSDL स्टैंड फॉर। अब NSDL की फुल फॉर्म बतानी है आपको। तो ऑप्शन आपको चार दे रखे हैं, नेशनल स्टॉक डायरेक्टरी लिमिटेड, नेशनल स्टॉक्स डायरेक्टरी लिस्टिंग, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड और डी ऑप्शन दे रखा है नॉन ऑफ दी अबव। जो सही आंसर है वो आपके पास है ऑप्शन नंबर सी, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिट लिमिटेड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट है, NSDL की फुल फॉर्म। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास, पंचलाइन ऑफ कटर एयरलाइन इज। ए ऑप्शन दे रखा है टेकिंग यू मोर पर्सनली। बी ऑप्शन दे रखा है नॉन स्टॉप केयरिंग। सी ऑप्शन दे रखा है गोइंग बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन और डी है आपके पास वी ब्लूजम एवरीडे। तो आपको बताना है कि कटल एयरलाइंस की पंचलाइन क्या है। तो सही ऑप्शन जो है आपके पास वो है आप हमारा टेकिंग यू मोर पर्सनली। सो ऑप्शन नंबर ए जो हमारे पास बिल्कुल करेक्ट आंसर है, टेकिंग यू मोर पर्सनली इज अ करेक्ट आंसर फॉर कटर एयरलाइंस। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है कि कटर एयरलाइंस की जो टैगलाइन है वो है टेकिंग यू मोर पर्सनली। और टैगलाइन को जो आपको याद करेंगे तो इसको आपने कॉपी में जरूर लिख लेनी है ताकि आपको ये याद रहे, क्योंकि टैगलाइन आपके एक दो कंपनी नहीं बहुत सारी कंपनी की आपको याद करनी पड़ेगी जो आपके इस वीडियोस में कवर होती जाएंगी। तो आपको एक काम जरूर करना है कि उसे लिख लेना है। चलिए हम चलते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा हमारे पास, एडवर्टीजमेंट आर रिक्वायर्ड फॉर। अब एडवर्टीजमेंट की जरूरत है वो क्यों पड़ती है? ए ऑप्शन दे रखा है बूस्टिंग द प्रोडक्शन लेवल। बी दे रखा है मोटिवेटिंग द एम्प्लॉयज। सी है बूस्टिंग द सेल्स और डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दी अबव। तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा एडवर्टीजमेंट की जरूरत के लिए। तो सही ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन नंबर ए, बूस्टिंग द प्रोडक्शन लेवल। तो ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
तो ए ऑप्शन जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं हम अगले अगले क्वेश्चन पे। डिजिटल मार्केटिंग इज, अब डिजिटल मार्केटिंग क्या है? अ वे ऑफ डायरेक्ट मार्केटिंग, अ वे ऑफ इनडायरेक्ट मार्केटिंग, अ स्ट्रेटजी ऑफ द अबव डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स, और ऑल ऑफ द अबव। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें भी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अ वे ऑफ डायरेक्ट मार्केटिंग। सो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब हम अगले क्वेश्चन चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज डज नॉट बिलोंग टू आदित्य बिरला ग्रुप? अब आपको पता है आदित्य बिरला ग्रुप के अंदर कौन कौन सी कंपनीज आती है, लेकिन इसने आपसे पूछा है डज नॉट बिलोंग, इनमें से कौन सी कंपनी आदित्य बिरला ग्रुप को बिलोंग नहीं करती। तो ए ऑप्शन दे रखा है अल्ट्राटेक सीमेंट, बी दे रखा है ग्रेसिम इंटरनेशनल, सी एयरसेल, और डी है आपके पास हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो आपको एक बात याद रखनी है कि आदित्य बिरला ग्रुप के अंदर एक टेलीकॉम कंपनी भी आती है जिसका नाम आइडिया है। तो आप आइडिया लगा सकते हैं इससे भी कि उसके अंदर आइडिया है, तो वो एयरसेल शायद नहीं होगा। तो सही ऑप्शन इसका सी ही है, एयरसेल। इस एयरसेल जो है उसका पार्ट नहीं है। टेलीकॉम कंपनी आइडिया आदित्य बिरला ग्रुप का पार्ट है, तो आपको इससे याद रखना है। ठीक है, तो इसने आपसे डज नॉट पूछा था, तो सी ऑप्शन भी करेक्ट है इसके हिसाब से। चलते हैं हम अगले अगले क्वेश्चन पे। द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ सर्विस इज कॉल्ड। अब डिफरेंस जो होता है एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज का, उसको क्या कहते हैं? बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट, बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट, बैलेंस ऑफ इनविजिबल। तो सही ऑप्शन जो है इसका है बैलेंस ऑफ ट्रेड। ठीक है, सो बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। तो आपने मार्क कर लेना है कि ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ये कॉमर्स का पार्ट है, तो आपको ये याद रखना है। अगले क्वेश्चन चलते हैं हम। वॉलमार्ट इन इंडिया इज डूइंग बिजनेस अंडर द ग्रुप ऑफ। अब वॉलमार्ट जो है इंडिया के अंदर किस ग्रुप के अंदर अपना बिजनेस कर रहा है? तो वॉलमार्ट नाम से नहीं कर रहा है, तो आपको ये याद रखना है। ए ऑप्शन भारती, बी आदित्य बिरला, सी टाटा, और डी रिलायंस। तो सही आंसर है इसका भारती ग्रुप, क्योंकि भारती ग्रुप और वॉलमार्ट के बीच में ज्वाइंट वेंचर है। ठीक है, और ये 2007 के अंदर साइन हुआ था, और पूरे इंडिया के अंदर भारती ग्रुप ने ही पूरा सप्लाई चेन खोला था। ठीक है, 2007 से। तो आपको ये बात याद रखनी है। तो ऑप्शन नंबर ए जो आपको बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। किसान वन ऑफ द टॉप ब्रांड इन इंडिया बिलोंग्स टू। अब जो किसान जो ब्रांड है किसके अंदर आता है? पार्ले, हिंदुस्तान यूनिलीवर, नेस्ले, नन ऑफ द अबव। सही जो आंसर है वो आपका है हिंदुस्तान यूनिलीवर। ठीक है, तो हिंदुस्तान जो है हिंदुस्तान यूनिलीवर के अंदर आता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास। विच कंट्री हैज ब्लॉक द पॉपुलर वेबसाइट यूट्यूब? अब किस कंट्री के अंदर यूट्यूब नहीं चलता? तो आपको ये बात तो याद होगी, चाइना के अंदर मेनली सारे वेबसाइट नहीं चलते हैं। ठीक है, तो आपको ऑप्शन ए जो है वो याद रखना है। चाइना के अंदर काफी सारे वेबसाइट नहीं चलते, यूट्यूब भी वहीं नहीं चलता। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास। विच कंपनी लॉन्च द फर्स्ट मोबाइल फोन ऑपरेशन इन इंडिया? तो इनमें से किस कंपनी ने लॉन्च की थी? भारती एयरटेल, सार, मैक्स टच, और मोदी टेलेस्ट्रा। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो वो है आपके पास ऑप्शन नंबर डी, मोदी टेलेस्ट्रा कंपनी। ठीक है, और ये ऑपरेशन उन्होंने स्टार्ट किया था 31 जुलाई 1995 को। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, 1995 को उन्होंने स्टार्ट किया था। ये भी मैंने आपको बता दिया, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल करेक्ट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। द एक्सपेंशन ऑफ VIFR इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। अब जब आपसे फुल फॉर्म पूछे तो फुल फॉर्म काफी बन सकते हैं इससे, तो आपने उसको ये देखना है कि उस किस कॉन्टेक्स्ट में आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे पूछा है आपसे इंडियन इंडस्ट्री से रिलेटेड, तो VIFR की फुल फॉर्म बतानी है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपके पास ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। तो ए ऑप्शन जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो ये आपको मार्क कर लेना और याद कर लेना आपने कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये।
ठीक है, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास, 8 o'clock कॉफी, अ यूएस बेस्ड कॉफी मार्केटर, इज अ ग्रुप कंपनी ऑफ, किसके अंदर आता है ये? ए ऑप्शन है टाटा, बी है आईटीसी, सी है आपके पास ब्रिटेनिया और डी है यूनिलीवर। तो आपको ये बताना है कि किस ग्रुप के अंदर आता है। ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर है वो है ए, टाटा। ठीक है, तो टाटा ने ना इसे एक्वायर किया था। तो ये जो है बहुत पुरानी है। ठीक है, 1859 के अंदर इसे इंट्रोड्यूस किया गया था अमेरिकन सुपरमार्केट चेन ए एंड पी ग्रुप के द्वारा। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है, कॉफी जो चेन है बहुत पुरानी है। ठीक है, इसे जो है टाटा चलाती है और ये कॉफी चेन आपकी फोर्थ लार्जेस्ट कॉफी चेन है यूएस के अंदर। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि इंडियन ब्रांड ने भी वहाँ पे अक्वायर कर रखा है काफी चीजें। ठीक है, टाटा उनमें से बहुत बड़ी कंपनी है। तो ये आती है आपकी टाटा ग्रुप के अंदर। ठीक है, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी है। ठीक है, क्योंकि ये आपके शेयर मार्केट मार्केट से रिलेटेड क्वेश्चन है। नाश्ता की जो है फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, तो ये बात आपको बताना है, नाश्ता की जो फुल फॉर्म क्या है। तो सही ऑप्शन जो है इसका वो है ऑप्शन नंबर बी, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सिक्योरिटीज डीलर ऑटोमेटेड क्वेश्चन रिक्वायर्ड सिक्योरिटीज डिस्ट्रीब्यूशन। तो बी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, तो ये आपका लेना मार्क। ठीक है, ठीक है, तो ये मार्क कर लिया आपने। अब चलते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास, एक्सप्रेस योरसेल्फ इज अ टैगलाइन ऑफ। अब आपको बताना है कि एक्सप्रेस योरसेल्फ किस कंपनी की टैगलाइन में से? बीएसएनएल, नोकिया, बीएसएनएल और एयरटेल, ये दोनों अलग अलग कंपनी है, बीएसएनएल और बीएसएनएल। तो याद रखना, आप ये मत समझना कि गलत लिखा हुआ है, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। दो कंपनियां हैं, बीएसएनएल और बीएसएनएल, नोकिया एयरटेल। ये आपको बताना है इनमें से किसकी टैगलाइन है एक्सप्रेस योरसेल्फ। तो सही ऑप्शन जो है आपके पास वो है डी ऑप्शन, एयरटेल। ठीक है, तो एयरटेल का टैगलाइन है आपके पास एक्सप्रेस योरसेल्फ। और आपको पता है कि मैं आपको इन सब की भी टैगलाइन बताऊंगा ताकि आपके पास ज्यादा से ज्यादा टैगलाइन आपको याद हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अब VSNL की। ठीक है, वी, तो इसकी जो टैगलाइन है वो है आपके पास गेटवे ऑफ इंडिया टू द वर्ल्ड। अगला टैगलाइन है हमारे पास नोकिया का। तो नोकिया का जो टैगलाइन है वो आपको पता ही होगा, कनेक्टिंग पीपल। जो हैंड वाला सिंबल आता था, कनेक्टिंग पीपल। अब अगला टैगलाइन जो हम करेंगे बीएसएनएल का, तो बीएसएनएल की जो टैगलाइन है वो है कनेक्टिंग इंडिया। ठीक है, दो चीजें यहाँ पे, नोकिया की जो टैगलाइन है वो है कनेक्टिंग पीपल और बीएसएनएल की जो टैगलाइन है वो है कनेक्टिंग इंडिया। तो ये बात आपको याद रखनी है, डिफरेंस है पीपल और इंडिया। तो आपको याद हो गया होगा इन चारों की टैगलाइन। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है वो आपका डी सही है, तो आप मार्क कर लो, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे, इंस्पायर द नेक्स्ट। अब ये किसकी टैगलाइन है? इंस्पायर द नेक्स्ट। तो ये टैगलाइन है आपकी हिताची की। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट है। अब मैं बताऊंगा आपको बाकी की टैगलाइन। तो हायर, तो इसकी जो टैगलाइन है वो है इंस्पायरिंग, इंस्पायर्ड लिविंग। ठीक है, सो हायर या हेयर जो भी बोलो आप, उसकी टैगलाइन है आपकी इंस्पायर्ड लिविंग। अगला है हमारे पास एलजी। सो एलजी की जो टैगलाइन है वो है एक्सपेंड योर लाइफ। सो एलजी की टैगलाइन है एक्सपेंड योर लाइफ। अब बात करें हम ओनिडा की। सो ओनिडा की टैगलाइन है नेबर्स एंड वी। सो नेबर्स एंड वी टैगलाइन है ओनिडा की। तो ये याद रखना है, इसका आंसर है ए। चारों की टैगलाइन मैंने आपको बता दी, इसी चीज आपको याद रखनी है। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। मेक योर ऑन शूज इज द मार्केटिंग कैंपेन बाय विच मेजर शू कंपनी। अब कंपनी के द्वारा मार्केटिंग कैंपेन चलाई जाती है, तो आपको ये बताना है मेक योर ओन शूज किस कंपनी की मार्केटिंग कैंपेन थी? ए रैटे, बी रीबॉक, नाइकी और डी कूपर। तो आपको बताना है किसकी टैगलाइन थी। तो सही ऑप्शन है इसका रीबॉक। ठीक है, सो बी ऑप्शन जो आपको बिल्कुल करेक्ट है, रीबॉक। ठीक है, तो याद रखना है आपको ये चीज। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। विच न्यूज़पेपर हैज द मोटो
जर्नलिज्म ऑफ करेज। ये बताना है आपने कि ये किस न्यूज़पेपर का मोटो है। जर्नलिज्म ऑफ करेज, ठीक है, ये ऑफ है, ओटी में ऑफ है। ऑप्शन ए है हिंदुस्तान टाइम्स, बी वॉशिंगटन, द इंडियन एक्सप्रेस और द गार्डियन। तो सही ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो द इंडियन एक्सप्रेस, इंडियन न्यूज़पेपर का बहुत बड़ा नाम है इंडियन एक्सप्रेस। तो इसकी टाइप, इसकी जो मोटो है वो है जर्नलिज्म ऑफ करेज, ठीक है। तो ये याद रखना आपने, मैं मार्क कर देता हूँ इसको, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ म्यूचुअल फंड, एसआईपी स्टैंड फॉर। अब म्यूचुअल फंड के कॉन्टेक्स्ट में बताना है आपको कि एसआईपी किसके लिए स्टैंड होती है, ठीक है, फुल फॉर्म बतानी है आपको। ए ऑप्शन दे रखा है स्पेशल इनकम प्लान, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट, सी ऑप्शन है प्लान स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट, डी ऑप्शन है प्लान स्पेसिफिक स्पेशल इन्वेस्टमेंट प्लान, ठीक है। तो सही ऑप्शन जो है वो है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो बी ऑप्शन जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। तो आपने मार्क कर लेना है, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक। अब चलते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, टाटा ग्रुप हैज मेड अ जॉइंट वेंचर विद द फॉरेन एयरलाइंस एयर एशिया। द एयरलाइन बिलोंग टू विच कंट्री। अब टाटा ग्रुप ने ज्वाइंट वेंचर की थी फॉरेन एयरलाइन से जिसका नाम है एयर एशिया। अब जो एयर एशिया है वो किस कंट्री से बिलोंग करती है ये बताना है। तो ऑप्शन दे रखा है आपके पास थाईलैंड, सिंगापुर, चाइना, मलेशिया। तो सही ऑप्शन जो है वो आपके पास है मलेशिया, ठीक है। जो एयर एशिया वो मलेशिया की है। अब आपको इसमें शेयर्स पता होना चाहिए, ठीक है। टाटा सन जो है वो होल्ड करती है 30% शेयर, ठीक है। और ये बात आपको पता होनी चाहिए कि ये है आपकी मलेशिया की एयरलाइन एयर एशिया, और आपको पता ही है टाटा ग्रुप तो इंडिया का है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारे पास, फेरा इन इंडिया हैज बीन रिप्लेस्ड बाय। अब फेरा जो है इंडिया के अंदर किस नाम से है, ठीक है, ये बताना आपने। तो फेरा जो है, ठीक है, अब तो रिप्लेस कर दिया गया था, ठीक है। पहले था फेरा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। फिर उसे बिल पास करके 1973 के अंदर किस नाम से लाया गया, बोलो बोलो किस नाम से लाया गया। वो था आपका फेमा, ठीक है। सो फेरा को रिप्लेस किया गया फेमा से, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। कब? 1999 के अंदर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका फेमा। ये थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन अब आपको ये जब पता चल गया तो इसको याद रखना है कि फेरा को रिप्लेस किया गया था फेमा से, ठीक है। तो फेमा की फुल फॉर्म क्या है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। इसकी आपको फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं कि फेरा की फुल फॉर्म क्या है। तो ये भी आपको याद रखना है, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। और जो फेमा की फुल फॉर्म है वो है आपके पास फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास, टेस्को बिलोंग्स टू। अब इनमें से किस कंट्री को बिलोंग करती है ये कंपनी? जापान, यूके, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो सही ऑप्शन है आपका यूके, ठीक है। तो ये बिलोंग करती है आपकी यूके को, क्योंकि टेस्को जो है वो एक ब्रिटिश मल्टीनेशनल ग्रोसरी और जनरल मर्चेंडाइज कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर है आपका इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम। तो ये बात आपको करनी है याद, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर नवरत्न स्टेटस। अब इनमें से कौन सी कंपनी नवरत्न स्टेटस के अंदर आती है? पहला ऑप्शन दे रखा है राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, दूसरा है आपका रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, तीसरा है आपका महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, और चौथा है आपका ऑल ऑफ द अबव। तो आपको बताना है कौन सा नवरत्न इसके अंदर आता है। तो जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा होगा? वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो सारी ऑप्शन सही है क्योंकि तीनों तीनों नवरत्न कंपनी के अंदर आती है। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, लीप अहेड इज अ टैगलाइन ऑफ। अब इनमें से किस कंपनी की टैगलाइन है लीप अहेड? तो आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर बताना है। तो सही आंसर है आपका इंटेल। इंटेल ने टैगलाइन यूज किया था अपना लीप अहेड, ठीक है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। अब इनमें से कौन सा ऑप्शन जो करेक्टली मैच नहीं है। पहला दे रखा है आपको BMW ऑन डिमांड, TCS अप्लाइंग थॉट, एसेंसर हाई परफॉर्मेंस और डिलीवर्ड, और होंडा पावर ऑफ ड्रीम। आपको टैगलाइन दे रखी है कुछ कंपनी को और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा टैगलाइन जो है वो करेक्टली मैच नहीं है, मतलब कौन सी कंपनी की टैगलाइन वो नहीं है जो उसके आगे दे रखी है। तो जो सही आंसर है वो क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्योंकि टीसीएस की जो टैगलाइन है वो ये नहीं है, अप्लाइंग थॉट। तो आपको ये बात याद रखनी है। तो बी ऑप्शन जो होगा बिल्कुल इसमें इसके हिसाब से सही होगा, क्योंकि टीसीएस की टैगलाइन है वो क्या यूज करते हैं, बियॉन्ड द ऑब्वियस। तो इससे आपको एक और चीज याद हो जाएगी। देखो बीएमडब्ल्यू की जो टैगलाइन है वो आपने याद कर ली, ऑन डिमांड। टीसीएस की टैगलाइन जो है वो आपको करेक्ट करके क्या बतानी है, बियॉन्ड द ऑब्वियस। तो इसके साथ आपका वो ये याद हो गया। एसेंसर की जो टैगलाइन है वो आपको क्या है, हाई परफॉर्मेंस डिलीवर्ड। और होंडा का जो टैगलाइन है वो क्या है, पावर ऑफ ड्रीम। तो इससे आपको ये याद हो गया चारों के चारों टैगलाइन। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। बजाज ऑटो लिमिटेड वॉज फाउंडेड बाय जमनालाल बजाज इन द ईयर। तो मेन आपसे इसमें बजाज ऑटो लिमिटेड का फाउंडिंग ईयर पूछ रहा है। तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। तो बी ऑप्शन जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा, 1930 में फाउंड हुआ था बजाज। नेक्स्ट है, ग्रोथ इज लाइफ इज अ टैगलाइन ऑफ। तो ये बहुत ही इजी टैगलाइन है, क्योंकि ये जो टैगलाइन है इंडिया में बहुत यूज होती है, ठीक है, उस कंपनी के द्वारा। तो आपको बताने की क्या टैगलाइन है, ठीक है, और किस कंपनी ने यूज किया है। तो करेक्ट आंसर है आपका रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, RIL। ठीक है, तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा। एसेंसर वॉज फाउंडेड इन। अब आपको बताना है कि एसेंसर कौन सी ईयर के अंदर फाउंड हुआ था। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर ए, 1989। अब तीन चीज आपको इसमें भी याद रखनी है। एसेंसर जो है वो एक मैनेजमेंट कंसल्टिंग कंपनी है, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है आपका, इसका हेडक्वार्टर है आपका डब्लिन, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड के अंदर। फाउंड हुआ था आपका 1989। तो ये तीनों चीज आपको याद रखनी है एसेंसर के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लेक्सस बिलोंग टू। अब कौन सी कंट्री से बिलोंग करती है लेक्सस। तो ये जो है एक आपकी सही आंसर है इसमें, जापान। ठीक है, जापान से बिलोंग करती है, क्योंकि ये एक है जापानी ऑटोमेकर कंपनी, ठीक है, जो कि एक लग्जरी व्हीकल बनाती है। तो इसको आपको याद रखना है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड वॉज फाउंडेड बाय धीरू अंबानी इन द ईयर। तो इसका भी आंसर आपको पता होगा कि रिलायंस इंडस्ट्री को फाउंड किया गया था धीरू भाई अंबानी के द्वारा। अब आपसे इसमें फाउंडिंग ईयर पूछ रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, 1966। ठीक है, फाउंड हुआ था 1966 के अंदर। ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको, द टैगलाइन न्यू वर्ल्ड न्यू थिंकिंग इज यूज्ड बाय। अब जो टैगलाइन है आपकी न्यू वर्ल्ड न्यू थिंकिंग, इनमें से किस कंपनी ने यूज किया है। तो आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, लिनोवो। ठीक है, तो लिनोवो ने यूज किया आपको टैगलाइन न्यू वर्ल्ड न्यू थिंकिंग। तो ये बात आपको याद रखनी है। एक्वाफिना बिलोंग्स टू ITC, पेप्सिको, पार्ले, कोका कोला। अब एक्वाफिना जो आपकी वाटर बोतल है वो कौन सी कंपनी से बिलोंग करती है, ठीक है, किसकी सब ब्रांड है वो। तो उसका करेक्ट आंसर क्या है आपका, पेप्सिको। ठीक है, क्योंकि जो प्यूरिफाइड वाटर बोतल है वो कौन प्रोड्यूस करता है, पेप्सिको प्रोड्यूस करता है। और वो किस नाम से प्रोड्यूस करता है, एक्विफिना। ठीक है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट दे रखा है आपको, BMW वॉज फाउंडेड इन द ईयर। अब कौन सी ईयर के अंदर BMW फाउंड हुआ था, तो ये आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर है इसका आपका ऑप्शन नंबर सी, 1917। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिस जैम इज अ प्रोडक्ट ऑफ। अब ये किस कंपनी का प्रोडक्ट है, दिस जैम। ओसवाल एंटरप्राइजेस, टाटा एंटरप्राइजेस, रिलायंस एंटरप्राइजेस और बिरला एंटरप्राइजेस। तो ये आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ए ऑप्शन जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ब्रांड पार्क एवेन्यू ऑफ कॉस्मेटिक इज प्रोड्यूस्ड बाय। अब जो आपका ब्रांड है पार्क एवेन्यू, इनमें से कौन सी कंपनी प्रोड्यूस करती है, पॉन्ड्स इंडिया,
लैक्मी, हिंदुस्तान यूनिलीवर और जेके हेलिन। तो इसमें से किस ब्रांड, कौन सी कंपनी प्रोड्यूस करती है पार्क एवेन्यू? तो करेक्ट आंसर है आपका डी ऑप्शन, जेके हेलिन कर्टिस। ठीक है, तो ये आप बात आपको याद रखनी है, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द कुकीज हाइड एंड सीक इज मैन्युफैक्चर्ड बाय विच कंपनी? अब कौन सी कंपनी प्रोड्यूस करती है हाइड एंड सीक? तो करेक्ट आंसर है आपका पार्ले। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिटोल इज मार्केटेड बाय। अब डिटोल को कौन मार्केट करता है इनमें से? ठीक है, तो करेक्ट आंसर बताना है आपने। तो करेक्ट आंसर है आपका इसका ऑप्शन नंबर बी, रैकेट बैन की सर। ठीक है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रांड बिलोंग्स टू डाबर? इनमें से कौन सा जो ब्रांड है वो डाबर को बिलोंग करता है? रियल, वाटिका, अनमोल और ऑल ऑफ दिस अबव। क्या ऑप्शन होगा इसका? ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव, क्योंकि तीनों ही जो है आपका वट डाबर को बिलोंग करता है। अब आपको डाबर से रिलेटेड दो तीन बातें याद रखनी है। सबसे पहले कौन सी ईयर के अंदर फाउंड हुआ था? तो करेक्ट आंसर है इसका आपका 1885। और फाउंड किसने किया था? वो किया था आपका डॉक्टर एस के बर्मन ने। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है, डॉक्टर एस के बर्मन ने इसे फाउंड किया था। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, कार्बन मोबाइल्स इज अ टेलीकम्युनिकेशन फॉर्म इन इंडिया विच वॉज फाउंडेड इन द ईयर। अब कौन से ईयर के अंदर फाउंड हुआ था कार्बन मोबाइल्स? तो करेक्ट ऑप्शन है इसका आपका 2008। तो सी ऑप्शन जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन हमारे पास, 30 सॉफ्टवेयर कंपनीज डिटैच फ्रॉम नैशकॉम टू फॉर्म अ ग्रुप कॉल्ड। अब यहाँ पे आपके पास चार ऑप्शन है। फर्स्ट, आई स्प्लिट, जी स्प्लिट और आई स्प्लिट और जी स्प्लिट। तो इसमें जो आपको ऑप्शन दिख रहा होगा वो लग रहा होगा आपको सेम है, लेकिन जो ऑप्शन की जो स्पेलिंग है वो अलग अलग है। तो आपको याद रखना है कि जो सही आंसर है आपको उसको टिक करना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, आई एस पी आई आर टी की जो स्पेलिंग है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, आपने सी ऑप्शन मार्क नहीं करना, आपने ए ऑप्शन मार्क करना है, क्योंकि इसका जो ऑप्शन होगा वो आई स्पीड सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। विच ब्रांड कंपनी यूजेस द एडलाइन वी नो इंडिया बेटर? अब आपको बताना है कि जो ये एडलाइन है कौन सी इनमें से ब्रांड यूज करती है। पहला ऑप्शन है मैक्स न्यूयॉर्क लाइफ इंश्योरेंस, बी है आपके पास एल आई सी ऑफ इंडिया, सी सिटी ऑफ सिटी बैंक और डी ऑप्शन है आपके पास एच एस बी सी बैंक। तो आपको बताना है इनमें से किसकी एडलाइन है वी नो इंडिया बेटर। तो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका एल आई सी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। तो आपने बी ऑप्शन में मार्क कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। एडलाइन एक्सपीरियंस योर एक्सपर्टाइज इज एसोसिएट विथ। अब आपको बताना है कि जो ये एडलाइन है एक्सपीरियंस योर एक्सपर्टाइज, ये किस बैंक से रिलेटेड है? तो आपको बताना है। पहला ऑप्शन है यश बैंक, बी है आपके पास इलाहाबाद बैंक, सी ऑप्शन है आपके पास सिटी बैंक और डी ऑप्शन है एचएसबीसी बैंक। तो आपको बताना है इसमें से किसकी एडलाइन है ये। जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा आपका? यश बैंक। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसमें सही होगा। तो आपने मार्क करना है, जो सही आंसर है वो आपका, ठीक है, ए ऑप्शन है यस बैंक। तो आपने एक ए ऑप्शन को मार्क कर लेना है। अब आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। व्हाट डज ईसीबी स्टैंड फॉर? तो आपको बताना है कि ईसीबी की जो फुल फॉर्म है वो बतानी है। ए ऑप्शन दे रखा है आपको एक्स्ट्रा कमर्शियल बोरोइंग, एक्स्ट्रा कमर्शियल बर्डन, एक्सटर्नल कमर्शियल बर्डन और एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। तो आपको बताने है इनमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो सही ऑप्शन जो है वो आपका है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। तो डी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो आपने डी ऑप्शन पे मार्क कर लेना है, ये बिल्कुल सही आंसर है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। द टैगलाइन एवरी लिटिल हेल्प्स इज यूज्ड बाय दी। अब आपको बताना है ये टैगलाइन है किसने यूज की थी। टेस्को, मेट्रो, के मार्ट और वॉलमार्ट। एवरी लिटिल हेल्प्स, तो करेक्ट आंसर है इसका क्या है? टेस्को। ठीक है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो आपने ए ऑप्शन पे बिल्कुल मार्क कर लेना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, Infosys Limited is an Indian of business multinational provider consulting information technology, software engineering and was outsourcing services. It founded in, अब आपको मेनली इसमें यही बताना है कि इन्फोसिस जो है, इन्फोसिस लिमिटेड, वो किस ईयर में फाउंड हुई थी। ठीक है, तो आपको फाउंडिंग ईयर बताना है इन्फोसिस का। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है 1981, क्योंकि 1981 के अंदर इन्फोसिस फाउंड हुआ था। और अभी थर्ड लार्जेस्ट इंडिया बेस्ड आईटी सर्विस कंपनी है 2012 के रेवेन्यू के हिसाब से। ठीक है, तो अभी तो उसकी ग्रोथ भी बहुत ज्यादा हो चुकी है। मेनली आपको याद रखें कि थर्ड लार्जेस्ट आईटी सर्विस कंपनी है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है, 1981, तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, तो आपने क्वेश्चन देख के डरना नहीं है कि क्वेश्चन लंबा है, लेकिन आपसे मेन इससे इतना पूछा लास्ट पॉइंट कि फाउंड कब हुआ है, तो 1981 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हेडक्वार्टर ऑफ टीसीएस इज लोकेटेड इन। अब कई बच्चों को इसका आंसर पता होगा, तो जो आपसे इसमें पूछ रखा है कि टीसीएस का जो हेडक्वार्टर है, ठीक है, आपको टीसीएस पूछा है। ठीक है, तो इसका बताना है आपने हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो इसका है मुंबई। ठीक है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। और ज्यादातर जो कंपनीज होती है आपकी, उसके हेडक्वार्टर मुंबई में मिलते हैं। तो अगर आपको नहीं आए तो आपने मुंबई मार्क कर सकते हो। ठीक है, लेकिन वो कंपलसरी नहीं है कि आपने मुंबई मार्क करना है। ठीक है, अगर बाई चांस आपको कुछ नहीं आता तो आप मार्क कर सकते हो। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। द टैगलाइन द एज इज एफिशिएंसी इज यूज्ड बाय, तो जो आपको बताना है कि ये टैगलाइन जो है द एज इज एफिशिएंसी, इनमें से किस कंपनी ने यूज की है। ठीक है, बीएससी, नैस्डैक, एनवाईएससी और यूरो नेक्स्ट, ये सारे आपके स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है, बॉम्बे, पहला बॉम्बे है, उसके बाद नैस्डैक है, फिर न्यूयॉर्क है, फिर यूरो है। ठीक है, तो आपको बताना है इनमें से किसकी टैगलाइन द एज इज एफिशिएंसी है। ठीक है, तो जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो कि हमारा बीएससी, तो ए ऑप्शन जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। बीएससी की टैगलाइन है द एज इज एफिशिएंसी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द कार गोल्फ बिलोंग्स टू, अब जो कार है, ठीक है, जो ब्रांड का नाम गोल्फ है, वो इनमें से किस कंपनी की है। सुजुकी, ऑडी, वॉक्सवैगन और होंडा। तो आपने बताना है इसमें से किस कंपनी की है। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ये है हमारी वॉक्सवैगन की, तो आपने याद रखना है, सी ऑप्शन जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। अब आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दे रखा है, BMW, ठीक है, बिलोंग्स टू। अब आपको मेनली बताना है कि इनमें से किस कंट्री की कार ब्रांड है BMW। तो बहुत ही आसान आंसर है। ठीक है, काफी बच्चों को इसका आंसर पता होगा। तो करेक्ट आंसर जो है वो है जर्मनी, क्योंकि BMW जो है एक जर्मन ऑटोमोबाइल कंपनी है। ठीक है, जो कि आपकी मोटरसाइकिल, इंजन और ऑटोमोबाइल सेक्टर में एक्टिव है। ठीक है, फाउंड हुई थी ये किस ईयर में, यहाँ से आपसे एक और क्वेश्चन पूछ सकता था। जैसे पीछे आपसे इंफोसिस का क्वेश्चन पूछा कि कौन सी ईयर में फाउंड हुआ है, वैसे ही आपसे BMW का फाउंडिंग ईयर पूछ सकता है। तो आपने लिख लेना कॉपी के अंदर 1960। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जर्मनी, मुनीच, बावरिया। ठीक है, तो आपने याद रखना है, तीन चार चीजें मैंने बता दी इसके अंदर। फाउंड कब हुआ था, 1916 को, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुनीच के अंदर, और अगला जो है मेन किस कंट्री से है वो है जर्मनी। तो ऑप्शन नंबर बी इसके हिसाब से करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। Ranbaxy Laboratories Limited is an Indian multinational pharmaceutical company that was incorporated in India in the year। अब मेन इसमें भी आपसे फाउंडिंग ईयर पूछा हुआ है, तो आपको बताना है जो रैनबैक्सी लेबोरेटरीज है वो किस ईयर में फाउंड हुई थी। तो करेक्ट आंसर है 1961। ठीक है, और इसमें आपसे एक और चीज पूछ सकता था वो कि हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका। तो अभी आपके पास ऑप्शन होता था, क्या पता आप मुंबई लगा देते, क्योंकि आपने इस कंपनी का नाम शायद ही सुना हो। लेकिन इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपको कहाँ पे है, गुरुग्राम के अंदर, हरियाणा। ठीक है, जो गुरुग्राम है वहां पे इसका हेडक्वार्टर है। और फाउंडिंग कब हुई इसकी, 1961। तो दो बातें इसकी याद रखनी है, एक आपकी 1961 के अंदर आपका ये फाउंड हुआ है, तो सी ऑप्शन उसके हिसाब से करेक्ट होगा। अगर आपसे हेडक्वार्टर पूछता तो उसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, गुरुग्राम, हरियाणा। ठीक है, अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड इज हेडक्वार्टर इन। अब मेनली देखो, आप इसमें कंपनीज के हेडक्वार्टर बहुत ज्यादा पूछ रहे हैं, तो आपको वो चीज याद करनी है, तो आप साथ साथ याद कर सकते हो। इसमें अब पूछा आपसे ONGC का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो जो करेक्ट आंसर है वो क्या है आपका, देहरादून। ठीक है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। तो आपने ये बात याद रखनी है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कम अंडर भारत स्टेटस। अब इनमें से कौन सी कंपनी है जो कि भारत स्टेटस के अंदर नहीं आती है, ठीक है। गवर्नमेंट ने कुछ गाइडलाइंस बना रखे हैं कि कौन सी कंपनी नवरत्न के अंदर आएगी, कौन सी महारत्न के अंदर आएगी, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि कितनी कंपनी उस नवरत्न में है, कितनी कंपनी महारत्न के अंदर है, और कौन कौन सी कंपनी है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा है कौन सी कंपनी नहीं है, ठीक है। तो जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ठीक है। तो सी ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा कि वो महारत्न नहीं है, वो है अभी नवरत्न, ठीक है। तो जो आपकी सी ऑप्शन भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है वो क्या है, नवरत्न कंपनी है, ठीक है, ना कि भारत रत्न महारत्न, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, तो सी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट होगा। द टैगलाइन ड्राइवर्स वांटेड इज यूज्ड बाय। अब ड्राइवर्स वांटेड ये किसने यूज किया है टैगलाइन, होंडा ने, टोयोटा ने, स्कोडा और वोल्क्सवैगन। तो करेक्ट आंसर बताना है आपने, तो सही आंसर है वो है आपका वोल्क्सवैगन, ऑप्शन नंबर डी। इस कंपनी ने यूज किया है टैगलाइन ड्राइवर वांटेड, ठीक है। और मैंने अभी बताया आपको कि जो आपकी BMW थी उसकी हेडक्वार्टर कहाँ पे था, जर्मनी के अंदर। अब ये जो कंपनी है ये भी कहाँ की है, वोल्क्सवैगन, वो भी जर्मनी की है, लेकिन हेडक्वार्टर की जगह जो वो अलग है। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, जर्मनी के अंदर, वॉल्सबर्ग, ठीक है। वो कहाँ था, मुनीच के अंदर, और ये था आपका वॉल्सबर्ग। तो आपको दोनों चीज याद रखनी है। ऑडी एंड ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बिलोंग्स टू। अब ऑडी कौन सी कंट्री से बिलोंग करती है ये बताना है आपने। तो ये भी आपकी जर्मनी से बिलोंग करती है, जितनी भी आपकी जो लग्जरियस गाड़ियां है वो ज्यादातर आपकी जर्मनी की होती है। तो आपने ये बात थोड़ी सी याद रखनी है। तो ऑडी भी कहाँ की है, जर्मनी के अंदर है। तो आपसे मेन इसमें यही सवाल पूछा है। अब आपसे ऑडी का हेडक्वार्टर पूछ लेता, तो वो कहाँ पे है, वो है आपका बावरिया, जर्मनी। जो आपका जिसकी BMW जो हेडक्वार्टर थी वो सेम इसकी भी है, ऑडी की कहाँ पे है, बावरिया, जर्मनी। और फाउंड कब हुआ है, 1909। तो तीन क्वेश्चन इससे बन जाते हैं आपके। ऑडी कौन सी कंट्री की है, जर्मनी। हेडक्वार्टर कहाँ पे है आपका, हेडक्वार्टर है आपका बावरिया के अंदर। और फाउंड कब हुआ है, 1909। तो तीन क्वेश्चन तो आपके ये बन जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, शुगर फ्री इज अ लीडिंग ब्रांड ऑफ आर्टिफिशियल स्वीटनर इन इंडिया, ओन्ड बाय। अब कौन इसे ओन करता है, कैडिला, रैनबैक्सी, डॉक्टर रेड्डी और सिप्ला। इनमें से कौन सी कंपनी शुगर फ्री ओन करती है। तो आपको ऑप्शन बताना है। तो सही आंसर है आपका कैडिला, ठीक है। तो ए ऑप्शन आपको बिल्कुल करेक्ट होगा, कैडिला ही इसे ओन करती है। और अब आपसे एक चीज मैं पूछ सकता हूँ कि कैडिला की जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है। तो उसका हेडक्वार्टर है आपका अहमदाबाद, गुजरात के अंदर, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टैगलाइन वी आर बिल्डिंग अ न्यू टेक्नोलॉजी कंपनी इज यूज बाय। अब जो ये टैगलाइन है वी आर बिल्डिंग अ न्यू टेक्नोलॉजी कंपनी, कौन सी कंपनी ने यूज किया है। ऑप्शन है आपके पास लिनेवो, IBM, विप्रो और TCS। तो आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका लिनेवो। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। उसी ने यूज किया टैगलाइन वी आर बिल्डिंग अ न्यू टेक्नोलॉजी कंपनी, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। विप्रो हैज फाउंडेड इन 1945। अब आपसे देखो इसने फाउंडेड ईयर तो बता दिया, लेकिन आपसे पूछा है कि फाउंड किया किसने विप्रो को। तो आपको बताना है। देखो इसमें ना अजीम प्रेम जी ऑप्शन है, क्योंकि वो तो हो नहीं सकता, क्योंकि वो जिन्होंने फाउंड किया उनके बेटे थे। तो आपको बताना है क्या आंसर होगा। तो आप थोड़ा सा गैस भी कर सकते हो उसके अंदर। जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा आपका, असीम प्रेम जी, ठीक है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। आप प्रेम जी से गैस कर सकते थे, तो उससे भी आपको पता चल जाता कि सी ऑप्शन जो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट फोर्ड। अब इनमें से जो स्टेटमेंट दे रखी है आपको फोर्ड के बारे में, कौन सी करेक्ट नहीं है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं हम। इट इज एन अमेरिकन मल्टीनेशनल ऑटोमेकर कंपनी, इट इज हेडक्वार्टर्ड इन मिशिगन, इट वाज फाउंडेड बाय हेनरी फोर्ड, इट वाज फाउंडेड इन 1905। तो आपको बताना इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। तो अब एक चीज से बता सकते हो, देखो आपको इसका फाउंडिंग ईयर पता होना चाहिए, तब आप बता सकते हो कि वो गलत है कि नहीं। तो मेनली इसका करेक्ट आंसर है वो है डी ऑप्शन, इट वाज फाउंडेड इन 1905। क्योंकि ये 1905 के अंदर फाउंड नहीं हुआ था, क्योंकि आपसे इसने नोट पूछा इसलिए ये आंसर सही होगा। लेकिन जो फाउंडिंग ईयर है वो आपको पता होना चाहिए इसके लिए। तो इसका फाउंडिंग ईयर सही क्या है आपका, वो है आपका 1903, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक। तो 1903 जो है वो करेक्ट फाउंडिंग ईयर है।
अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। द टैगलाइन स्टॉक मार्केट फॉर द डिजिटल वर्ल्ड इज यूज्ड बाय। अब आपको सही टैगलाइन बतानी है कि स्टॉक मार्केट फॉर डिजिटल वर्ल्ड किस स्टॉक एक्सचेंज ने यूज किया है। ए ऑप्शन है बीएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। दूसरा है आपका एनवाईएससी। तीसरा है नास्डेक और चौथा है आपके पास एफटीएससी। तो आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टॉक एक्सचेंज ने जो टैगलाइन यूज की थी स्टॉक मार्केट फॉर डिजिटल वर्ल्ड। तो सही आंसर जो है वो आपको क्या है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, नास्डैक ने यूज की थी। तो आपको इसके अंदर नास्डैक की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। तो वो है आपकी नेशनल एसोसिएशन ऑफ सिक्योरिटीज डीलर ऑटोमेटिक कोटेशन, ठीक है। तो ये है आपकी फुल फॉर्म नास्डैक की, ठीक है। तो पास पॉपुलर टूथपेस्ट ब्रांड क्लोजअप इज अ प्रोडक्ट ऑफ। अब आपको बताना है क्लोजअप जो है वो हमारे इसमें से किस ब्रांड के अंदर आता है। तो ए ऑप्शन है हमारे पास डाबर, बी है हमारे पास हिंदुस्तान यूनिलीवर, सी है हमारे पास पार्ले और डी हमारे पास विको। तो ये आपको शायद पता होगा कि क्लोजअप जो है वो हमारे हिंदुस्तान यूनिलीवर के अंदर आता है, ठीक है। उसका सब ब्रांड है, तो ये आपको याद रखना है। तो इसको आप कर लो मार्क। तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। इंटरनेशनली नॉन टेलीकॉम जाइंट एट AT&T is a corporate of which country? A जापान, बी यूएसए, सी चाइना और डी साउथ कोरिया। इनमें से किस कंट्री की टेलीकॉम जाइंट है AT&T? तो ये बताना है आपने। तो ये है आपकी यूएसए, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसका भी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यूएसए की कंपनी है AT&T। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। द नेम ऑफ द ग्रुप लेड बाय अनिल अंबानी इज। आपको पता है मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी। अब जो अनिल अंबानी से पूछा गया है किससे, अनिल अंबानी की जो ग्रुप है, ठीक है, उसका क्या नाम है। तो आपको बताना है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, ADAG, ठीक है, अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप, ठीक है। तो ADAG बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं, अनिल अंबानी से रिलेटेड ही है, ठीक है। ADAG, अनिल अंबानी एंड सन। जो सही आंसर है वो है ADAG, जो उसकी फुल फॉर्म है वो है अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप, ठीक है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो आपने मार्क कर लेना डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। A6 इज अ कार मॉडल, ठीक है, फ्रॉम विच ऑटोमोबाइल कंपनी। किस ऑटोमोबाइल कंपनी की ये कार मॉडल है। वॉक्सवैगन, स्कोडा, ऑडी और BMW। तो आपको बताना है इसमें किस मॉडल की है। ये हमारी ऑडी। तो सी ऑप्शन जो होगा बिल्कुल करेक्ट है, ऑडी की कार मॉडल है A6, ठीक है, A6। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास। द न्यू कार स्पिन वाज लॉन्च्ड बाय। अब इनमें से किस कंपनी ने लॉन्च की थी कार स्पिन। वॉक्सवैगन, सुजुकी, फिएट और चिवरोलेट। तो आपका जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब चलते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास। बिग बाजार चेन ऑफ स्टोर्स इज रन बाय विच ग्रुप। अब इनमें से किस ग्रुप के अंदर बिग बाजार की चेन चलती है, कौन सी ग्रुप चलाती है उसे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, सी ऑप्शन, फ्यूचर ग्रुप, ठीक है। तो फ्यूचर ग्रुप जो है वो रन करती है हमारी बिग बाजार को, ठीक है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, तो आप मार्क कर लो। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास। AMR कॉर्पोरेशन merged with making the airline second largest airline in the world. AMR कॉर्पोरेशन belongs to which country of। तो AMR कॉर्पोरेशन जो है वो किस कंट्री की एयरलाइन से मर्ज हो गई, और जैसे ही वो मर्ज हुई सो वो वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट एयरलाइन बन गई। तो आपको पता नहीं किस कंट्री से वो मर्ज हुई है, कौन सी। अब जो AMR कॉर्पोरेशन है वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करता है, तो ये बताना आपने। तो ये बिलोंग करता है आपका यूएस से, ठीक है। तो AMR कॉर्पोरेशन आपको पता होना चाहिए कि अमेरिकन एयरलाइंस की पेरेंट कंपनी है।
तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो ए ऑप्शन जो बिल्कुल करेक्ट है, ये कर लो आप मार्क। ठीक है, पेरेंट कंपनी है ये अमेरिकन एयरलाइंस की। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। अमेज इज अ ब्रांड कार ऑफ, अब इसमें किस कंपनी की ब्रांड है अमेज? होंडा, hyundai, फोर्ड और मारुति सुजुकी। तो सही ऑप्शन है आपके पास ऑप्शन नंबर ए, होंडा। ठीक है, तो होंडा की जो कार रेंज है उसमें से एक ब्रांड का नाम है अमेज। ठीक है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। इंस्पायरिंग ईयर इज द टैगलाइन ऑफ, अब इंस्पायरिंग ईयर किसकी टैगलाइन है ये बताना है आपने। तो ये टैगलाइन है आपकी आईटीसी ग्रुप की। सो बी ऑप्शन जो होगा बिल्कुल करेक्ट है। आईटीसी ग्रुप की टैगलाइन है इंस्पायरिंग ईयर्स। ठीक है, चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। द न्यू शेयर प्राइस इंडेक्स इन डॉलर वैल्यू ऑफ मुंबई शेयर मार्केट इज ए डॉलक्स, बी यूरेक्स, सी फॉरेक्स और डी सेंसेक्स। सेंसेक्स तो हो नहीं सकता, तो डी ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा। सही ऑप्शन है आपका यूरेक्स। ठीक है, ये मुंबई शेयर मार्केट की न्यू शेयर प्राइस इंडेक्स है। ठीक है, डॉलर वैल्यू में। ठीक है, तो यूएस जो होगा वो बिल्कुल आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो याद रखना आपने। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग मोबाइल सर्विस ऑपरेटर स्टार्ट एचडी वॉइस सर्विस इन अफ्रीका? अब किस ऑपरेटर ने स्टार्ट किया एचडी वॉइस सर्विस अफ्रीका के अंदर? ए ऑप्शन है एयरटेल, बी आइडिया, सी वोडाफोन, डी टाटा। तो करेक्ट ऑप्शन है इसका ऑप्शन नंबर ए, एयरटेल ने। सो एयरटेल ने स्टार्ट किया एचडी वॉइस सर्विस अफ्रीका के अंदर, तो ये बात आपको करनी है याद, एयरटेल ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास। विच प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी फ्रॉम इंडिया, ठीक है फ्रॉम इंडिया, लॉन्च इट्स फॉर फर्स्ट इंटरनेशनल ऑपरेशन विद द ओपनिंग ऑफ इट्स रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस इन दुबई? अब किसने लॉन्च किया? कोटक इंश्योरेंस, न्यू इंडिया इंश्योरेंस, एच डी एफ सी लाइफ और डी है आपके पास रेलिगियर इंश्योरेंस। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका? ऑप्शन नंबर सी, एच डी एफ सी लाइफ। ठीक है, इसी ऑप्शन भी करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग टू कंट्रीज आर इंड्यूस्ड इन वोडाफोन टैक्स इशू? अब वोडाफोन का एक टैक्स रिलेटेड इशू है, ये किस कंट्री के बीच में है? तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि वोडाफोन जो है वो किस कंट्री की टेलीकॉम कंपनी है। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए, तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि जो डिस्प्यूट है इंडिया और उस दूसरी कंट्री की वो कैसी है। ठीक है, तो वो कंट्री है आपकी बी, इंडिया और ब्रिटेन। अब ये जो टैक्स की डिस्प्यूट है ये आपको पता होना चाहिए कितने रुपए के लिए है। ये है आपकी डॉलर 2.5 बिलियन, एक बहुत बड़ी अमाउंट है। डॉलर 2.5 बिलियन की डिस्प्यूट है इंडियन और जो हमारे ब्रिटेन गवर्नमेंट है उनके बीच में। ठीक है, सो ये पता होना चाहिए आपको, तो ऑप्शन नंबर बी के लिए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बी ऑप्शन। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। नेम द बीपीओ फॉर्म एक्वायर्ड बाय महिंद्रा सत्यम और ₹27 मिलियन। आपको बताना है कि महिंद्रा सत्यम को कौन सी, हाँ महिंद्रा सत्यम ने कौन सी बीपीओ फर्म को एक्वायर किया $27 मिलियन के अंदर? सो सही ऑप्शन है इसका आपके पास ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कस्टमर्स इंटरनेशनल ऑपरेशन, इसको एक्वायर किया था महिंद्रा सत्यम ने। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, और बाद में महिंद्रा ग्रुप ने, ठीक है जो महिंद्रा ग्रुप है उसने महिंद्रा सत्यम को एक्वायर कर लिया, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, बी ऑप्शन जो होगा करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। वेरिटो इज अ कार मॉडल ऑफ, अब वेरिटो जो है कार मॉडल है इनमें से किस कंपनी का? शेवरोलेट, फोर्ड, टोयोटा, महिंद्रा। ये आपको बताना है किस कंपनी का है, तो वो है आपका महिंद्रा। तो बी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन हमारे पास। मेक बिलीव इज अ फेमस टैगलाइन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कंपनी? अब आपको एक कंपनी के नाम दे रखे हैं, आपको बताना है मेक बिलीव किसकी टैगलाइन है। सोनी, पैनासोनिक, सैमसंग, एप्पल। तो सही ऑप्शन आपको बताना है कौन सी है, तो सही ऑप्शन है आपका सोनी। सोनी की टैगलाइन क्या है आपकी? मेक बिलीव।
ठीक है, तो टैगलाइन सही है आपकी सोनी की, ये ऑप्शन करेक्ट है। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। द पावर ऑफ नॉलेज द टैगलाइन ऑफ विच न्यूज़पेपर। अब इनमें से किस न्यूज़पेपर की टैगलाइन है पावर ऑफ नॉलेज? तो सही आंसर है आपका इकोनॉमिक्स टाइम। तो सी ऑप्शन जो होगा बिल्कुल करेक्ट है, इकोनॉमिक्स टाइम, इसकी टैगलाइन है पावर ऑफ नॉलेज। तो आपको ये साथ साथ याद रखना है। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। व्हाट इज द ब्रांड स्लोगन ऑफ एप्पल? अब ब्रांड स्लोगन क्या है एप्पल की? तो सही ऑप्शन है आपका थिंक डिफरेंट। तो थिंक डिफरेंट जो आपकी ब्रांड स्लोगन है एप्पल की, ठीक है। आपको याद रखना पेपर के अंदर सबके आगे थिंक लगा रखा है, तो आपको बिल्कुल ध्यान से देख के मार्क करना है। थिंक डिफरेंट है आपकी स्लोगन। तो सी। द वेब ड्रिवन फोटो प्रिंटिंग सर्विस स्नैपफिश इज ओन्ड बाय। अब जो आपकी स्नैपफिश कंपनी है, ठीक है, जो प्रिंटिंग सर्विस का काम करती है, वो कौन ओन करता है? एचपी, माइक्रोसॉफ्ट, याहू, गूगल? तो करेक्ट ऑप्शन है एचपी। तो एचपी ऑन करती है आपकी स्नैपफिश को, ठीक है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सेकंड क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट फेमस प्रोडक्ट ऑफ हार्ले डेविडसन? ठीक है, तो हार्ले डेविडसन की इनमें से क्या फेमस चीज है? कार, मोटरसाइकिल, जैकेट, हेलीकॉप्टर? तो ये बहुत ही ज्यादा आसान आंसर है इसका, तो आप वो बता सकते हो। तो करेक्ट आंसर क्या है इसकी? ऑप्शन नंबर बी, मोटरसाइकिल। ठीक है। थर्ड है आपका इंफ्रो क्रॉसिंग वॉज एक्वायर्ड बाय। अब जो इंफ्रो क्रॉसिंग है वो किसके द्वारा एक्वायर किया है? विप्रो, जेएसडब्ल्यू स्टील, क्रेक सॉफ्टवेयर इंटरनेशनल, और लास्ट ऑप्शन है आपका गोदरेज सना ली। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर ए, विप्रो। तो विप्रो ने क्या एक्वायर किया है? आपका इन्फो क्रॉसिंग। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच मोबाइल कंपनी हैज साइंड अ डील विद एप्पल टू सेल देयर आईफोन इन इंडिया? ठीक है, तो किस मोबाइल कंपनी ने डील साइन की एप्पल के साथ कि आईफोन इंडिया में बेचने के लिए? पहला ऑप्शन है आपके पास वोडाफोन, दूसरा है आरकॉम, एयरटेल, फिर है आइडिया। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर ए, वोडाफोन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, एमटीवी नेटवर्क इंडिया वाज एक्वायर्ड बाय। तो ये क्वेश्चन आप अगर न्यूज पे रेगुलर अपडेट रहोगे तो ये चीज आपको पता होगी, किसने एक्वायर किया एमटीवी नेटवर्क को? ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो है इसका ऑप्शन नंबर ए है, द टेलीविजन 18 ग्रुप। ठीक है, जो टेलीविजन 18 ग्रुप अब रिलायंस ग्रुप का ही पार्ट है, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बोस्टन कम्युनिकेशंस ग्रुप वाज एक्वायर्ड बाय। अब बोस्टन कम्युनिकेशन ग्रुप को इसने एक्वायर किया है? एल्डर पैरामेस्यूटिकल, दूसरा आपका मेगासॉफ्ट, सी ऑप्शन है आपके पास नोवोजाइम्स, और डी है आपके पास विप्रो। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, मेगासॉफ्ट। मेगासॉफ्ट ने एक्वायर किया आपका बोस्टन कम्युनिकेशन ग्रुप को। ठीक है। यू लुक द वर्ल्ड, वी लुक आफ्टर यू इज अ टैगलाइन ऑफ विच ब्रांड? अब इनमें से किस ब्रांड का टैगलाइन है यू लुक द वर्ल्ड, वी लुक आफ्टर यू? माइक्रोसॉफ्ट, एलआईसी, शॉर्ट, भारतीय एयरटेल? तो करेक्ट आंसर है इसका आपका ऑप्शन नंबर सी, एसओटीसी। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज अ पैसिफिको रिम ट्रेड ग्रुप? ठीक है, पैसिफियो रिम ट्रेड ग्रुप किसे कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, एपेक। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, तो टैगलाइन पीयूरी। देखो इसमें आपको चीज देखनी है प्योर भी, पूरा भी। ठीक है, तो टैगलाइन है किस ब्रांड का इनमें से? रिलायंस पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और बीपी? तो टैगलाइन आपको दोबारा देखना है, प्योर भी, पूरा भी। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो बीपी ये जो है भारत पेट्रोलियम जो है आपका, उसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। आइका, अ वेल नोन इंटरनेशनल फर्नीचर ब्रांड इज फ्रॉम। अब जो आइका जो है आपकी
जो कि आपकी फर्नीचर ब्रांड है किस इनमें से किस कंट्री से है? तो इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर है डी। ठीक है, स्वीडन से है वो। ठीक है, आई का जो ब्रांड है आपकी फर्नीचर ब्रांड वो स्वीडन से है। अभी इंडिया में भी उसके काफी सारे स्टोर खुल रहे हैं। एफिशिएंसी रेफर टू, अब आपको बताना है इनमें से एफिशिएंसी क्या रेफर करती है? द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, द एडिक्टिव रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट एंड बेनिफिट, द एक्सपोनेंशियल नेचर ऑफ कॉस्ट एंड आउटपुट, इंक्रीजिंग आउटपुट रिगार्डलेस ऑफ कॉस्ट। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। मैनेजमेंट प्रोसेस फंक्शन कंसिस्ट ऑफ, अब मैनेजमेंट प्रोसेस के फंक्शन में क्या क्या होता है देखो। तो इसके लिए आपको पूरा अच्छे से पता होना चाहिए, प्लानिंग से लेकर आपको कंट्रोलिंग तक। तो इसके अंदर जो ऑप्शन है उसमें से बताना क्या क्या होता है। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो आपका है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक, इन सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन किसे कहोगे आप? लो एफिशिएंसी एंड हाई एफिशिएंसी गो हैंड इन हैंड, हाई एफिशिएंसी एंड लो एफिशिएंसी गो हैंड इन हैंड, हाई एफिशिएंसी एंड हाई इफेक्टिवनेस गो हैंड इन हैंड, और लास्ट ऑप्शन है आपके पास हाई एफिशिएंसी एंड हाई इक्विटी गो हैंड इन हैंड। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, हाई एफिशिएंसी एंड हाई इफेक्टिवनेस गो हैंड इन हैंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, वेयर एज डैश इज कंसर्न विद द मीन्स ऑफ गेटिंग थिंग डन, is concerned with and or attainment of organizational goal। तो ए ऑप्शन है इफेक्टिवनेस efficiency, बी है आपके पास efficiency और effectiveness, सी है आपके पास effectiveness एंड गोल अटेनमेंट, और डी ऑप्शन है आपके पास गोल अटेनमेंट और efficiency। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, efficiency और effectiveness जो होगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। A manager resolving conflict among organization member is performing what function? ठीक है, तो ए ऑप्शन आपके पास इसके लिए कंट्रोलिंग, बी है आपके पास कमांडिंग, सी है डायरेक्टिंग, और डी है आपके पास लीडिंग। तो करेक्ट आंसर जो है इस क्वेश्चन का वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। हाँ, ऑप्शन नंबर डी है आपका लीडिंग। ठीक है, तो लीडिंग ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, सी नहीं डी सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है।